वेलकम बैक टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकर फॉर गवर्नमेंट जॉब। हमारी कंप्यूटर सीरीज़ चल रही थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक चल रहा था। हार्डवेयर में हमने आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हमारा इनपुट स्टार्ट हो गया था, तो इनपुट में हमने 2-3 इनपुट डिवाइसेस कर ली थी, तो आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कर लिया था इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड एंड माउस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक। देखिए ट्रैक बॉल क्या है, इट इज़ एज सेम एज अ माउस की तरह ही काम करता है। और बस इसका ये है, पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बस इसका ये है कि सबसे पहले हम ट्रैक बॉल को कैसे यूज़ करेंगे और इसका कैसा फंक्शन होगा। ये एज सेम टू एज माउस की तरह होता है, वैसा ही फंक्शन करता है। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, किसी भी चीज़ को हम पॉइंट कर सकते हैं इसके साथ। तो अब इसका सबसे पहले है, इसका इन्वेंशन किसने किया। इसका इन्वेंशन किया है टॉम क्रैनसन ने एंड फ्रेड लॉन्गस्टैफ ने। ये हो गया इन्वेंटेड बाय टॉम क्रैनसन एंड द फ्रेड लॉन्गस्टैफ। इन्वेंटेड बाय। अब मोस्टली ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है हमारे CAD CAM वर्क स्टेशन में भी यूज़ होता है। अब CAD CAM वर्क स्टेशन इन सब जगह में यूज़ होता है। आज कहाँ पे, इन द फील्ड्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, जिसको हम इसकी हम एब्रीविएशंस लिख सकते हैं ATCR। मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको एब्रीविएशंस के लिए एक अलग से स्पेस बना लीजिए इसको वहाँ पे लिखने के लिए। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे सोनर इक्विपमेंट ऑन शिप में भी यूज़ होते हैं और सबमरीन। अब ये यहाँ ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ये CAD और CAM क्या है, दीज आर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड CAM है हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए ये है हमारा ट्रैक बॉल। इसको इन्वेंट किसने किया है, मोस्टली इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए इन्वेंट कब हुआ है और इसका मेन फंक्शन यहाँ पे कहाँ पे वर्क करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये है हमारा ट्रैक बॉल। अब इसको हम एज ये माउस की तरह ही होता है, बस इसके बीच में जैसे माउस में स्क्रॉलिंग होता है, बट यहाँ पे ये बटन के लिए मोस्टली ये यूज़ इन फील्ड में ही किया जाता है और माउस हम एज अ डेली लाइफ में भी हम उसको यूज़ करते हैं। इसका ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक सबसे पहले जॉयस्टिक इज आल्सो नोन एज कंट्रोल कॉलम। अब ये कंट्रोल कॉलम भी इसे इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जॉयस्टिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ कंट्रोल कॉलम। और क्यों बोलते हैं, मेन इसका ये है क्योंकि ये एक प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी कंट्रोल डिवाइस है। ये एक प्राइमरी कंट्रोल डिवाइस है जो कि पूरा का पूरा सिस्टम ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल कॉलम। और मेनली ये कहाँ पर, देखिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना माइंड में रख सकते हैं कि ये इन्वेंट कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है और मेन इसके यूजेस क्या हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों का मेन कंसेप्ट रख लेंगे तो हमारी आउटपुट डिवाइसेस इसका कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंट्रोल डिवाइस है और इसको कंट्रोल कॉलम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ये कहाँ पर यूज़ होता है, as a cockpit of various
मिलिट्री एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट। अब मोस्टली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जॉयस्टिक मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मिलिट्री एंड द सिविलियन एयरक्राफ्ट। देखिए आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जॉयस्टिक दिखने में कैसा है, तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि जो भी लाइट होती है हमारे स्क्रीन पर ये उसको एज अ सेंसर यूज़ करती है, उसके बाद ये अपना आउटपुट देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट पेन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव करती है, लाइट को एज अ सेंसर लेती है ये। उसके बाद यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कैथोड रेज, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले। ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ द लाइट सेंसिटिव। पहले ये लाइट सेंसिटिव होती है, दूसरा यूज्ड इन अ कंप्यूटर विद कैथोड रे ट्यूब और डिस्प्ले। अब ये कैथोड रे ट्यूब्स होती है, ट्यूब के थ्रू डिस्प्ले पे अपना फंक्शन करती है। इसका मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है, ड्राइंग्स में यूज़ होता है और ग्राफिक्स में यूज़ होता है। मोस्टली यूज्ड इन ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। मोस्टली यूज़ होता है ड्राइंग में एंड ग्राफिक्स में। नेक्स्ट है इसका, अब ये सेंस किसको करता है, इट सेंसेस द लाइट एंड जनरेट पल्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये क्या करता है, सेंसेस हमारे लाइट को और उसके बाद एक पल्स जनरेट करता है। पल्स के थ्रू हम वो कुछ भी ड्राइंग्स कुछ भी ग्राफिक्स हम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दिखने में ऐसा दिखता है। नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन। स्पेशली फिंगर। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, मोस्टली जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे फ़ोन का जो हमारे सेंसर होता है हमारे फिंगर्स पे, तो ये उसको सेंस करके किसी भी चीज़ को टच करके हम उस पे स्क्रीन पे ये क्या करता है, सरफेस को हम कुछ भी टच करेंगे तो ये सेंस करेगा हमारी सेंसर फिंगर्स को, तो फिंगर्स से ये वहाँ पे उसको कमांड करेगा और आउटपुट भी इसका हमारा कंप्यूटर से ही हमारे फ़ोन पर ही आ जाएगा। तो ये यूज़ मोस्टली होता है एज ए टच स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन को टच करके हम कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज़ एन infrared beam that crisscross the surface on screen। क्रिस क्रॉस क्या हो गया, किसी भी चीज़ को हम टच करेंगे, जैसे हम उसको टच करेंगे वो वैसे ही फंक्शन करेगा और वो वैसे ही एकदम से उसका आउटपुट हमें स्क्रीन पर दे देगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस आज स्कैनर। अब स्कैनर क्या है, ये मैंने आपको थर्ड टाइप बताई थी। पहली बताई थी डाटा एंटर्स, दूसरी बताई डाटा इनपुट या फिर एंट्री भी उसको बोल सकते हैं, दूसरी मैंने बताई थी पॉइंटिंग डिवाइस और तीसरी मैंने बताई थी वो हार्डवेयर जो कन्वर्ट होते हैं इनटू सॉफ्टवेयर। तो ये है उन थर्ड पार्ट्स में से, दैट इज़ द स्कैनर, जो कि हमारे हार्डवेयर को कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कोई भी फॉर्म तो भरे होंगे उसके लिए, जैसे वो आपकी पिक लेते हैं तो पिक को वो जैसे हार्डवेयर उसको यूज़ करते हैं और ऊपर से लाइट जब जाती है तो वो स्कैनिंग हो जाती है, तो स्कैनिंग वो पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन पे वो पिक आ जाती है, आपकी वो फोटोग्राफ
स्क्रीन पे आ जाती है। तो किसी भी चीज़ को जब हम स्कैन करते हैं, स्कैन कर दिया, एज ए लाइट प्रोसेस वो चलता है ऊपर से लाइट, और वो पूरी चीज़ स्कैन हो जाती है, तो वो हो गया हमारा हार्डवेयर कन्वर्ट इनटू सॉफ्टवेयर। कोई भी हार्डवेयर को जब वो स्क्रीन पर आ जाएगी तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इट इज़ कन्वर्टेड द इमेज ऑन पेपर इनटू अ डिजिटल फॉर्म। किसी भी इमेज को जब वो डिजिटल फॉर्म में लाइट के थ्रू उसको स्क्रीन के अंदर स्क्रीन के अंदर उसको सेव कर लेगा, तो इट इज़ नोन एज अ स्कैनर। An optical input device uses a light as an input to convert the image into the electrical form। अब ये आपको पता चल गया, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल मीन्स जब भी कोई चीज़ लाइटनिंग के थ्रू हो रही है तो वो लाइटनिंग के थ्रू होती है, लाइटनिंग के थ्रू वो स्कैन करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको एज अ सॉफ्टवेयर में डिवाइस को या उस पिक्चर को, उस इमेज को ये सेव कर लेता है। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ हैंड हेल्ड स्कैनर, जो हाथ में हम कर सकते थे। इसकी इमेज आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिखने में ऐसा दिखता था, ये छोटा सा होता था, इसको हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते थे और ये स्कैनिंग के लिए अच्छा माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर है, इसका ये है स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ये दिखने में ऐसा था और ये फ्लैट वे में था, तो ये ऐसे फंक्शन करता था। नेक्स्ट इज़ अ ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या हो गया? ये ड्रम की शेप में था, इन अ रोल मैनर, रोल वे में था। यहाँ से हम इसको कुछ भी कमांड करेंगे, कोई भी पेपर करेंगे, वो वहाँ से वो ड्रम की तरह रोल करके ये आउटपुट हमें देता था। तो इसकी स्क्रीन आप पिक्चर, इसकी आप इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिखने में ऐसा था और ये वर्क ये ऐसे करता था। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। अब कहीं कहीं पे ये मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है, आल्सो नोन एज अ रिकॉग्नाइजेशन। अब ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन अ बैंक एंड लाइब्रेरीज़। अब देखिए, बैंक और लाइब्रेरीज़ में जो भी, जैसे हमारे चेक्स होते हैं, बैंक में हमारे जो चेक्स होते हैं, चेक्स के ऊपर जो नंबर होते हैं उस नंबर को ही ये स्कैन करता है, क्योंकि वो स्पेशल एक पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं इंक के साथ वो बना होता था। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन द पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल दैट अ मशीन रीडेबल। अब जो हमारे चेक पे नंबर होते हैं, जिस इंक से वो आपने वो कभी ध्यान भी दिया होगा, बिल्कुल लाइट तरह का होता है, वो एकदम से ब्लैक भी नहीं होता है, थोड़ा ग्रेइश शेप में होता है। तो ये जो है ना MICR है, ये बस उसी को ही, उन्हीं नंबर को या उसी इंक के पार्टिकल्स को ही ये रीड कर सकता है। तो ये मोस्टली यूज़ होता है बैंक्स में और लाइब्रेरीज़ में। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू रीड द कोड नंबर एंड द चेक नंबर। जो भी हमारे उस पर ऑलरेडी चेक नंबर और चेक के जो कोड्स होंगे जो उसके साथ कनेक्टेड होंगे, ये उसी को रीड करेगा और उसी पर ये फंक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट देगा प्रिंटेड ऑन द चेक। मोस्टली ये कहाँ पर होते हैं? चेक्स में। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज अ MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है हमारा मेन, इसका यूजेस, इसका मेन एडवांटेज हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ हाईली एक्यूरेट एंड द फास्ट इन रीडिंग। एक्यूरेट होता है और ये रीडिंग में भी बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है, रीड द करेक्टर बाय एग्जामिनिंग द शेप ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉर्म एंड पास इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। अब ये किसको रिकॉग्नाइजेशन करता है? रिकॉग्नाइज करता है ये हमारी उनकी शेप्स को। जितने भी नंबर होते हैं उस चेक्स पे, उनकी जो शेप्स हैं, उन शेप को रिकॉग्नाइज करके आउटपुट को देता है ये हमारे कंप्यूटर को। जो तो इसको हम मेन चीज़ के लिए हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो शेप को रिकॉग्नाइज करता है। दैट इज़ MICR, शेप इन द मैट्रिक फॉर्म पास इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। फिर वो शेप को रिकॉग्नाइज करके मैट्रिक फॉर्म में देन वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देता है और कंप्यूटर उसको हमें हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में उसका स्क्रीन पे हमारा आउटपुट दे देता है। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारा नेक्स्ट है OMR। अब OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है और रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। अब इसका क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द ह्यूमन मार्क डाटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज द सर्वे एंड टेस्ट। अब OMR तो आपको पता ही है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें OMR शीट ही दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें भी आपने जैसे जो कोई भी आंसर मार्क किया होता है तो वो हमारा क्या जाता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट से उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे आंसर्स को
जैसे सिक्योर रखा होता है, तो फिर जब बीम ऑफ लाइट जैसे जहाँ पर आपने आंसर मार्क किया होता है तो बीम ऑफ लाइट उस आंसर को सर्वे करती है, उस आंसर को रिफ्लेक्ट करती है ऑन द पेपर। फिर वहाँ से हमारा क्या हो जाता है या फिर यूज होता है मेनली टेस्ट या फिर सर्वेस में। और बीम ऑफ लाइट से वो हमारे मार्क जो भी होते हैं वो वहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे है, कितना है और क्या है। नेक्स्ट है हमारा यूज टू रीज। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, स्पेशली MCQs क्वेश्चन आंसर्स में या फिर क्वेश्चनियर्स में या फिर पेपर्स। अब ये क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और शेडिड एरिया। जहाँ पे OMR में आपने शेडिड एरिया किया होता है, ये उसी पे बीम ऑफ लाइट को स्कैन करता है और स्कैन करके ये आंसर एज अ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर में दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा OCR। अब OCR क्या है, दैट इज़ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया, आल्सो इट इज़ यूज्ड इन द ऑप्टिकल वे। ऑप्टिकल वे अब ये किसको प्रिंट करता है, दैट इज़ टेक्स्ट को। अब ये हमें इसका हो गया प्रिंटेड द टेक्स्ट यूज टू स्कैन द टेक्स्ट ऑप्टिकली, किसी भी टेक्स्ट को। अब यहाँ पे आपने जो मार्क किया होगा OCR में, OMR में जो भी आपने मार्क आंसर किए होंगे तो वो ये उसको ही स्कैन करेगा। और इसमें ये करेक्ट मीन्स ये जो हमारे करेक्टर्स होते हैं एज अ टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, टेक्स्ट को ये स्कैन करता है और इन द टेक्स्ट की फॉर्म में ही ये हमें आउटपुट देता है सॉफ्टवेयर एज अ इनपुट डिवाइस, नॉट एज अ सॉफ्टवेयर, एज ए इनपुट डिवाइस। अब ये क्या करता है, करेक्टर बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू द मशीन रीडेबल कोड। अब आपको पता है कंप्यूटर कोई भी फंक्शन कोड में ही करता है, कंप्यूटर के अपने कोड्स होते हैं उसी में फंक्शन करता है। तो ये भी हमारा करेक्टर रीडेबल कोड करता है एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम। जितना भी हमारा टेक्स्ट होता है वो सिस्टम में ये स्टोर कर देता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड द टेलीफोन बिल्स। ये मोस्टली यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। टेक्स्ट जैसे आपको टेक्स्ट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल टेक्स्ट में आता है तो ये उसी को स्कैनिंग करता है इन अ कोडेड वे अपनी ही लैंग्वेज में। नेक्स्ट आ गया, इट इज़ यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्री कंटेन टेक्स्ट। अब ये कैसे करता है, इट इज़ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ्ड इमेज। जो भी आपकी फोटोग्राफ्ड इमेज होगी ये उसी को स्कैन करेगा और उसके रिलेटेड जितना भी आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पर देगा। नेक्स्ट, ऑफ द टाइपराइटर एंड प्रिंटेड टेक्स्ट मशीन एंड कोडेड कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट। अब ये आपको पता है कंप्यूटर कोई भी चीज़ को अपनी ही लैंग्वेज में करता है और बाद में वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है हमारी रीडेबल लैंग्वेज में। प्रोसेसिंग वो अपनी लैंग्वेज में करता है और जो भी हमें आउटपुट देता है वो अपनी लैंग्वेज में अनकोडेड उसको कर लेगा। फिर जब वो आउटपुट देगा तो वो रीडेबल में होगा, जो हम उसको पढ़ सकते हैं, जो हम उसको समझ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में हमें आंसर देगा। तो ये इसी के साथ हो गया हमारा OMR एंड OCR। नेक्स्ट हम इसी के साथ और भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।